नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में उस कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एक फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर है और एक लीडिंग इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी के एरिया ऑफ ऑपरेशंस है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल गैल्वेनाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग, ईपीसी प्रोजेक्ट्स और फैब्रिकेशन। कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी है 3 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2,11,000 मीट्रिक टन पर एनम, और जो सीएनसी मशीन, हाइड्रा, क्रेन, प्लाज्मा कटिंग मशीन, प्रेस ब्रेक मशीन, ड्रिलिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन और ऑटोमेटिक शॉर्ट ब्लास्ट मशीन से इक्विप्ड है। कंपनी की जियोग्राफिक प्रेजेंस और पेनिट्रेशन है 600 प्लस क्लाइंट्स, सप्लाइड 550,000 प्लस टेलीकॉम टावर्स, 885 किलोमीटर तक की पावर ट्रांसमिशन लाइन और एक्सपोर्ट टू 25 प्लस कंट्रीज। कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स हैं पावर में ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, सब स्टेशन स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइन मोनोपोलिस और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रक्चर। रिन्यूएबल में सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, सोलर ट्रीज, सोलर वाटर पंप्स और वाइन मिल टावर्स। टेलीकम्युनिकेशंस में टावर एंड मोनोपोल्स, सेलोन वेल्स और एसेसरीज। पोल्स में लाइटनिंग पोल्स, डिस्ट्रीब्यूशन पोल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पोल्स। हैवी स्टील स्ट्रक्चर में ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और हैवी एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस में स्मार्ट सिटी पोल्स। कंपनी के हाईलाइट्स हैं 50,000 से ज़्यादा टावर सप्लाइड, 600 से ज़्यादा क्लाइंट्स, 25 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट, 500 से ज़्यादा किलोमीटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन, 1,10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी और 400 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीटेड। कंपनी ISO 45001 2018 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ISO 14001 2015 EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ISO 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से सर्टिफाइड है। कंपनी का नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी एज ए टावर मैन्युफैक्चरर। कंपनी जर्नी। कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी और 2016 से 2017 में कंपनी को 2280 मिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट मिला था और कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट हुई थी। इसी टाइम में कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन और न्यू प्रोडक्ट पर फोकस किया था। 2018 में कंपनी को रेलवे से ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में 395 मिलियन रुपीस का ऑर्डर मिला था और अब पूर्व अप्रूव्ड वेंडर का स्टेटस भी मिला था। 2019 में कंपनी को झारखंड, हरियाणा और उड़ीसा गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला था। 2020 से 2021 में कंपनी ने ऑर्डर एग्जीक्यूशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन पर फोकस किया था। 2022 से 2023 में कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कैपेसिटी रैंप अप, ऑर्डर विन और एग्जीक्यूशन पर फोकस किया था और कंपनी को मेजर ऑर्डर भी इसी टाइम मिले थे। 2024 में कंपनी ने EMC लिमिटेड को एक्वायर किया था और तमिलनाडु गवर्नमेंट से 10,337 मिलियन रुपीज का ऑर्डर मिला था। की कस्टमर्स। कंपनी के की कस्टमर्स है एयरटेल, इंडस टावर, जियो, हवाई, टावर विजन, एरिक्सन, KEC इंटरनेशनल, अदानी, टाटा पावर, बेल, ABB, L&T, पावर ग्रिड, स्टेरलाइट, UP बिजली निगम, हरियाणा बिजली निगम, रेलवे और भी कई रेप्यूटेड कंपनी और गवर्नमेंट सब्सिडीज। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप। EPC प्रोजेक्ट्स 43.8% और स्टील स्ट्रक्चर 56.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 87.4% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है 12.6%। वर्टिकल ब्रेकअप्स हैं टेलीकॉम टावर 60%, सोलर मॉड्यूल माउंटिंग 11% और ट्रांसमिशन टावर है 29%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है EPC प्रोजेक्ट्स 66.8% और स्टील स्ट्रक्चर 33.2%। अब बात करें कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है अपने 52 वीक हाई से। पहला है कॉर्पोरेट एक्शन। दिसंबर 2023 में कंपनी ने 4:1 में बोनस इशू किए थे और उसी के चलते बोनस इशू के चलते हायर ट्रेडिंग, लिक्विडिटी और मार्केट साइकोलॉजी चेंजेस से सेलिंग प्रेशर बढ़ गया था, जिससे कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। अलेज्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। सोशल मीडिया पर कंपनी द्वारा इन्फ्लुएंसर को पैसे देकर स्टॉक प्राइस पंप का रूमर फैलने से भी कंपनी के शेयर प्राइस में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है और जिससे कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। ओवर वैल्यूएशन। कंपनी का PE इंडस्ट्री PE से 3 टाइम्स है और जो सजेस्ट करता है कि कंपनी का अभी फिलहाल वैल्यूएशन हाई है। फंडामेंटल एनालिसिस। मार्केट कैप 3,405 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 2.9 रुपीज, EV टू EBITDA रेशियो है 29.6 जो ज़्यादा है, बिलो 10 होना चाहिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 64.3 जो इंडस्ट्री PE 26.1 से ज़्यादा है। करंट रेशियो 1.35, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78, प्लेस परसेंटेज है 4.02। फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का -97.8 करोड़ रुपीज जो नेगेटिव साइन है। PEG रेशियो 6.61 जो हाई है और बिटवीन 1.5 to 2 होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की है 26.5% और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की है 21.3%। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 58.76% स्टेक है जो पास्ट के 63.07% से कम है। मीन्स प्रमोटर ने सडनली होल्डिंग कम की है जो एक नेगेटिव साइन है।
FII के पास 6.27% स्टेक है जो मार्च 24 के 3% से बड़ी है और FII होल्डिंग भी फ्लक्चुएटेड है। पब्लिक के पास 34.95% स्टेक है जो मार्च 24 के 33.9% से बड़ा है। पास्ट के कंपेरिजन में पब्लिक होल्डिंग लगातार बढ़ी है। प्रमोटर होल्डिंग का कम होना और पब्लिक शेयर होल्डिंग का बढ़ना एक नेगेटिव साइन माना जाता है। फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q4 FY23 में 2,947 मिलियन रुपीज से बढ़कर Q3 FY24 में 3,038 मिलियन रुपीज और Q4 FY24 में 3,673 मिलियन रुपीज। एबिटा एंड एबिटा मार्जिन परसेंटेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, कंपनी का एबिटा Q4 FY23 में 298 मिलियन रुपीज था जो Q3 FY24 में 374 मिलियन रुपीज और Q4 FY24 में 364 मिलियन रुपीज हो गया है। एबिटा मार्जिन Q4 FY23 में 10.1% था जो Q3 FY24 में 12.3% और Q4 FY24 में 9.9% रह गया है। ईयर बेसिस पर कंपनी का रेवेन्यू FY23 में 10,049 मिलियन रुपीज था जो FY24 में 12,400 मिलियन रुपीज हो गया है। एबिटा FY23 में 918 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY24 में 1,224 मिलियन रुपीज हो गया है और एबिटा मार्जिन 9.1% से बढ़कर 10.1% हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY23 में 402 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY24 में 529 मिलियन रुपीज हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी 4% से बढ़कर 4.4% हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो Q3 FY23 में 147 मिलियन रुपीज था जो वो FY24 में 167 मिलियन रुपीज और Q3 FY24 में 170 मिलियन रुपीज हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5% से बढ़कर 5.5% और 4.6% रह गया है। ROE परसेंटेज 1 ईयर में 11.77%, 3 ईयर्स में 12.17% और 5 ईयर में 13.32%। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंटेज है 1 ईयर में 14.23%, 3 ईयर्स में है 14.02% और 5 ईयर्स में है 15.67%। प्राइस टू कैश फ्लो है -904.7 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 2.72। कंपनी का CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 0.08 जो 1 से कम है जो एक रेड फ्लैग है। कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू इन मिलियन रुपीज है। डोमेस्टिक EPC ऑर्डर की वैल्यू है 20,720, इंटरनेशनल EPC ऑर्डर बुक वैल्यू है 1970, ऑर्डर अंडर हैवी स्टील स्ट्रक्चर डिवीजन है 770 और मोनोपोलिस में 810 और एक्सपोर्ट ऑर्डर है 340। टोटल वैल्यू है 24,600 मिलियन रुपीज। कंपनी का रेगुलर मंथली टेलीकॉम टावर से ऑर्डर वैल्यू आती है 300 से 350 मिलियन रुपीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर आलोक कुमार, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। इनकी क्वालिफिकेशन है BSc फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और उनको 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ स्टील एंड आयरन। मिस्टर शशांक अग्रवाल, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। इनकी क्वालिफिकेशन है BE मैकेनिकल फ्रॉम MIT मणिपाल। इनको 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन वेरियस डोमेन। मिस्टर शलाप अग्रवाल, ऑल टाइम डायरेक्टर। क्वालिफिकेशन है BE मैकेनिकल फ्रॉम MIT मणिपाल। इनको 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस तृप्ति गुप्ता, ऑल टाइम डायरेक्टर, BCom एंड MBA। इनको 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट मैटर्स। मिस्टर संजय, इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये CA हैं और उनको 3 डिकेड्स का वर्क एक्सपीरियंस है इन टैक्स एंड ऑडिट्स। मिस्टर विजय कुमार जैन, इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको 5 डिकेड्स का वर्क एक्सपीरियंस है। मिस्टर मुकेश गर्ग, इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और मिस गरिमा तामीजा, इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इनकी क्वालिफिकेशन है MBA फ्रॉम IIM। कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है और इंडिया में टेलीकॉम टावर्स की फोरकास्ट है FY23 में 7.54 लाख से बढ़कर FY24 में 8.37 लाख, FY25 9.14 लाख, FY26 में 10.28 लाख, FY27 में 11.85 लाख, FY28 में 13.45 लाख, FY29 में 15.08 लाख और FY23 में है 16.72 लाख। नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट 8 लाख न्यू मोबाइल टावर का प्लान करेगी और 5G के चलते नेक्स्ट 10 ईयर में टावर ग्रोथ पास के 25 ईयर्स से भी ज़्यादा होगी। 2030 तक 16.7 लाख टावर की हो जाएंगे जो अभी 7.54 लाख हैं। इसके अलावा डिजिटाइजेशन के चलते भी गवर्नमेंट का पुश इस सेक्टर पर रहेगा। इसके अलावा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में बजट एलोकेशन से भी कंपनी को की ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। आप जानेंगे रिस्क ऑफ कंपनी। इकोनॉमिक रिस्क, इकोनॉमिक स्लोडाउन से कंपनी ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है। बिजनेस रिस्क, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट स्लोडाउन से भी कंपनी के बिजनेस और सेल्स पर इंपैक्ट हो सकता है। फॉरेन करेंसी रिस्क, इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी चेंज से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। क्रेडिट रिस्क, कस्टमर द्वारा टाइमली पेमेंट न मिलने पर कंपनी पर डेट
और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि कंपनी के की कस्टमर रेप्यूटेड कंपनीज हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क, कंपनी की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में लैंड एक्विजिशन, अप्रूवल पेंडिंग, लेबर इश्यूज का सामना करना पड़ता है और इन सब के चलते कंपनी पर ऑर्डर एग्जीक्यूट न करने का भी प्रेशर रिस्क बढ़ जाता है। और कंपटीशन रिस्क, बढ़ते हुए कंपटीशन से कंपनी के मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है, जो एक रिस्क है। तो ये था एनालिसिस ऑन सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग कंपनी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपना सोच समझ के लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।